दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने आज कहा कि पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति आज अर्थहीन है। उन्होंने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दाएं बाएं और केंद्र पर हमला करने की नीति की भी आलोचना की। आज़ाद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मौजूदा सीडब्ल्यूसी अर्थहीन है। सोनिया गांधी के अधीन सिर्फ सीडब्ल्यूसी थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 25 सीडब्ल्यूसी मेंबर और 50 स्पेशल इन्वाइटीज मेंबर हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी काफ़ी हद तक सलाह मशवरे की राजनीति में यकीन करते थे, लेकिन वह राहुल गांधी के नेतृत्व में नष्ट हो गया है। आज़ाद ने कहा कि सोनिया गांधी हम निष्पक्ष रहे 1998 और 2004 के बीच। सीनियर लीडर से पूरी तरह सलाह मशवरा किए जाते थे, वह उन पर निर्भर थी, सिफारिशों को स्वीकार कर रही थी। उन्होंने मुझे 8 राज्य दिए, मैंने 7 राज्य जीते। उन्होंने कभी दखलंदाजी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद 2004 से श्रीमती गांधी राहुल गांधी पर ज़्यादा निर्भर होने लगी। ऐसा करने की उनकी कोई योग्यता नहीं थी। वह चाहती थी कि हर कोई राहुल गांधी के साथ तालमेल बिठाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए पार्टी छोड़ दी थी। उन्हें बचकाना व्यवहार, चमकदार अपरिपक्वता और अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली को चलाने के लिए दोषी ठहराया। सोनिया गांधी को 5 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने 2014 के राष्ट्रीय चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए उनके बेटे राहुल को दोषी ठहराया। उस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो तब से चुनाव जीतने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। आज़ाद ने शेयर किया कि कांग्रेस के पुराने रक्षक और राहुल गांधी के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग पॉइंट माना जाता है 2019 के चुनाव में उनका चौकीदार चोर है नारा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए किया गया था। किसी भी सीनियर लीडर ने अभियान का समर्थन नहीं किया। आज़ाद ने कहा, यह खुलासा करते हुए कि राहुल गांधी ने पार्टी की एक मीटिंग में हाथ दिखाने के लिए कहा था कि उनके नारे का समर्थन किसने किया, और कई दिग्गजों ने अपनी असहमति दिखाई। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह, AK एंटनी, P चिदम्बरम और मैं वहाँ थे। हमें अपनी राजनीतिक शिक्षा इंदिरा गांधी के अधीन मिली। जब मैं जूनियर मंत्री था, उन्होंने ML फोतेदार और मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते रहना चाहिए। हमारी शिक्षा थी कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और विपक्षी नेताओं को समान सम्मान देना चाहिए। हमें वरिष्ठ नेताओं पर हमला करने के लिए नहीं कहा गया था। उनकी नीति मोदी पर दाएं बाएं और केंद्र पर हमला करने की है। हम इस तरह व्यक्तिगत नहीं जा सकते। क्या यही भाषा सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को इस्तेमाल करनी चाहिए? इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।